गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब होंगे बढ़िया। मैं भी हूँ बहुत बढ़िया। अभी जो है सुबह उठ के मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। लगभग मैंने ब्रेकफास्ट बना के जो है वो कंप्लीट कर दिया था। मैंने बनाए थे मशरूम और साथ में बनाई थी रोटियाँ। बस मैं रोटियाँ बना के फ्री हुई थी तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि आज मुझे जो है वो गाँव जाना था। गाँव में जो है वो मेरे मामा के घर में उनके बेटे और बहू की एनिवर्सरी थी। मैं उसके लिए जा रही थी। बस मैं जल्दी से रेडी होके फिर बस के लिए वेट कर रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद वैसे ही हमारी बस आ गई थी। एक्चुअली हमारा गांव जो है वो रामपुर से थोड़ा दूर है। 1 डेढ़ घंटा लगता है बस में। तो मैं बस में जो है वो चल पड़े थे हम लोग। और थोड़ी देर सफ़र करने के बाद वैसे बस में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे मिल जाते हैं अपने भी और बातें करने के लिए भी अच्छा रहता है। बस जैसे ही फिर पहुंच गए थे गांव में। और गांव का तो आपको पता ही है, गांव में तो एक अलग सा ही सुकून मिलता है पहुंच के। मौसम इतना अच्छा था, हल्की हल्की धूप भी लगी थी, बादल भी थे। और जो गलियां हैं गांव की, क्योंकि हमारा गांव पहाड़ों में जो है वो एक पहाड़ पर ही बसा हुआ होता है, तो यहाँ के घर रास्ते हर चीज़ अलग होते हैं शहर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा गांव का व्यू है। मेरे घर से ज़्यादा अच्छा दिखता है। मैं अभी आपको अपने घर में टेरेस पर से जो है वो गांव का व्यू भी दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं इस रास्ते में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे जो देवता होता है, कुल देवता कुल देवी जो है, उनका मंदिर निर्माण हो रहा है। तो जो लगभग थोड़ा बहुत बन चुका है और थोड़ा बनने के लिए, और मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं इसको देखूं। तो वाह, ये मतलब बहुत ही शानदार तरीके से बना है। इसको हमारी लैंग्वेज में कोठी बोलते हैं, देवते की कोठी होती है ये। तो इसकी प्रतिष्ठा भी होगी तो तब भी डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला था, तो थोड़ा बहुत हो भी गया है और रह भी गया है। अब सीधा चलते हैं मेरे घर। तो मैं घर के छत से आपको दिखाती हूँ गांव का व्यू। जैसे हम यहाँ से निकले तो ये मैं अपने छत पर आ गई थी। ये देखिए, ये है हमारा गांव। बहुत बड़ा गांव है ये। आई थिंक हिमाचल में फर्स्ट या सेकंड नंबर पर जो है बहुत बड़ा गांव है। तो किसी दिन पूरा गांव भी दिखाऊंगी। यहाँ के घर, एक्चुअली मेरे तो घर का काम चला है हमारे भी, तो मैं टेरेस पर आई थी तो मैं पूरा घर भी नहीं दिखा पाऊँगी आपको। तो ये रहा मेरे गांव का व्यू। इसके बाद जो है, जो मेरे बड़े मम्मा बड़े सास जो है, उनके नान के और मेरे नान के वो एक ही जगह है। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों साथ जाएंगे। तो वो भी रेडी हो गए थे। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, मैं तो खैर ऐसे ही चल पड़ती हूँ, रेडी थी। तो उन्होंने कहा कि चल पड़ते ही निकल गए थे मैं और बड़े मम्मा नानी के घर। और ये थोड़ा बहुत रास्ते से जो है मैं शूट करते करते जा रही थी। एक तो गांव में बहुत लोग मिले जा रहे थे, तो जहाँ भी मुझे मौका मिल रहा था तो मैं शूट कर रही थी। साथ में जो है मैं और बड़ी मम्मी जो है वो बातें करते करते चले थे। उनको मैं ऐसे ही बोल रही थी कि मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ। मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं ब्लॉग में जो इसको डालूँगी। तो यहाँ से जो है ये नीचे जो गांव दिख रहा है, ये मेरे नानी का गांव दिख रहा है। हम यहीं जाना था हम दोनों ने। तो चल चलते चलते जो है वो व्यू भी इतना अच्छा लग रहा था। ऊपर से मौसम बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा तेज़ धूप थी और ना ही मौसम ख़राब था थोड़ी बहुत। पर जैसे ही हम रास्ते में चलने लगे ना, बारिश भी होने लगी। और यहाँ पर तो बचपन में इतनी यादें हैं मेरी नानी के गांव में, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी बहन के साथ आती थी शिमला से। तो हम दोनों बहुत मस्ती करते थे, क्योंकि मैं उसके पास आती थी छुट्टियों में ना, जब भी एक विंटर वेकेशंस हमारे को पड़ती थी तो हम दोनों साथ होते थे। प्रतिभा उसका नाम है। ये मेरी बड़े मम्मा बोल रहे थे कि डॉगी हमारे साथ ही चला है। और बारिश से जो है लगभग जैकेट तो मेरी भीग ही गई थी। और बस हम ये पहुँचे यहाँ पर जिनकी एनिवर्सरी थी। ये थी, यहाँ पर सारे बैठे थे, सब अपने थे। कोई भाभी, नानी, ये मेरे भाभी है जो डांस कर रहे हैं, साथ में इनके बैठे हैं। ये थी ब्राइड जिनको 1 साल हो गया शादी करके। मम्मा वगैरह, बड़े मम्मा, सभी यहाँ पर बैठ के गप्पे मार रहे थे और मेरी शॉर्ट्स वीडियो की तारीफ़ कर रहे थे कि हम बहुत फ़नी होती है तो हम देखते हैं, अप्रिशिएट कर रहे थे। और यहाँ से जो है मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगी। बाहर ना जो मेरे नानी का घर है, नानी के घर से
नहीं, उससे पहले जो है हमने इन्होंने केक वगैरह कट कर दिया था, तो उसके बाद में यहाँ पर हमारे ठौड़ माता का मंदिर होता है, जो वहाँ पर काफ़ी मानते हैं। ये इसका कुछ शायद से होता होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं है पता, मैं कभी किसी बुज़ुर्ग से पूछ के बताऊँगी। तो बस उसके बाद स्टार्ट हो गया था केक कटिंग का। सब लोग बैठे थे और केक कटिंग का वेट कर रहे थे, तो तैयारियाँ लगभग हो चुकी थी। और यहाँ पर मज़ेदार बात ये थी कि गाँव में आपको पता है ये लेडीज़ कैसे होती है, तो यहाँ पर आप खुद सुनना। ये बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे। केक कट चुका था, फिर चल पड़ा था दौर गिफ्ट देने का। और यहाँ पर जो है सब दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट दे रहे थे। और यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ दिखाना चाहूँगी, ये है हमारी ठौड़ माता का मंदिर। ये मेरे नाना के घर के साथ में ही है। और हमारे क्या रहता है, गांव से ही कुछ लोग आते हैं, वही खाना बनाते हैं अगर कोई छोटा फंक्शन हो, और सब बैठ के वहाँ पर, हमारे नीचे इसको खलियान बोलते हैं, और यहाँ पर बैठ के जो है खाना खाते हैं। हमारे ये मतलब चला रहा है, अब तो कई जगह स्टैंडिंग में भी होता है, पर यहाँ पर बैठ के, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पर बैठ के खाना खाने में। और वैसे भी टाइम भी हो गया था काफ़ी, क्योंकि मुझे वापस आना था। तो हमने सबने बैठ के जो है वो खाना खाया। खाना खाने के बाद हम वहाँ से लगभग कोई आधा एक घंटा जो है हम लोग वहाँ पर रुके, और मेरे मासी वगैरह हमें मिले वहाँ पर। तो मासियों से मिली, मासियों से बात की, और इतना अच्छा लगा ना मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मिलना हुआ। कोई आई थिंक मुझे तो ये लग रहा है कि 6-7 महीने की साल ही हो गया था, मैं गई नहीं थी अपने नानी के घर। तो यहाँ पर हम सब बातें कर रहे थे और फिर निकल गए थे घर की ओर। पर रास्ते में क्या हुआ, हम जैसे ही चले तो एक जगह बहुत सारी लेडीज़ें वो खड़ी थी, और सब मजाक करने लगी, बातें करने लगी। तो ये देख कर तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि थोड़ी देर मैं भी गप्पे मारती हूँ। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।